भारत 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। कल भी हम के ख्वाह थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जहारियत का रास्ता इख्तियार किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत का दिलेरी से जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत के 4 रफ़ेल तैयारियों समेत 6 जहाज़ गिराए। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की और अज़रबैजान की हमायत पर मशकूर हैं। हैरान हूँ, तहज़ीब याफ्ता अक़वाम गज़ा में इसराइली जुल्म पर क्यों खामोश हैं। तकरीब में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 मुल्क और 1 कौम है। तुर्क और अज़री सदूर का एक बार फिर पाकिस्तान की हमायत का यादा। सदर अज़रबैजान इल्हाम एलौफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। इल्हाम एलौफ का सैफरी की अजलास में पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, पाकिस्तान और अज़रबैजान और तुर्किया के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क और अज़रबैजान के सदूर से दोस्ताना माहौल में मुलाकात। शहबाज शरीफ के चुटकले पर महफिल कश ज़ाफ़रान बन गई। अज़री सदूर इल्हाम एलौफ का कहका, तुर्क सदर ने भी शहबाज शरीफ का हाथ थामे रखा। तुर्क मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दफ़ाई तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोतरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अज़रबैजान के साथ दफ़ाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म इश्तियाल अंगेज़ी से बास ना आए। नरेंद्र मोदी का पानी को हथियार बनाने का बयान आलमी असूलों की खुला खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म आलमी अज़ाइम से पहले अपने ज़मीर का मुहासबा करें। भारत बैरून मुल्क कत्ल गारत और मुदाखलत में मुलव्वस है। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा मुलाकातों में इलाकों में रियासती जबर कर रहा है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों पर मुज़ालिम और नफ़रत अंगेज़ी को फ़रोग़ दे रही है। आलमी बरादरी इंडिया से बैनुल अक़वामी असूलों की पासदारी कराए। पाकिस्तान के हाथों रफ़ेल की तबाही, फ्रांसीसी फ़ौज का पहली बार रद्द-ए-अमल। तर्जुमान फ्रांसीसी फ़ौज का कहना है कि फ्रांस इस लड़ाई के तजर्बे से ज़्यादा सीखने का ख्वाह है। रफ़ेल की कारकर्दगी के हवाले से फ्रांस सूरत हाल को देख रहा है और अपने शराकतदार भारत के साथ बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है। इस लड़ाई में सैकड़ों तैयारों ने हिस्सा लिया। अगर रफ़ेल मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो यह इस जहाज़ की 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विसेज के दौरान पहला वाक़या होगा। इसराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम से मना कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहीं बता सकता रूसी सदर पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ बैठेंगे। गज़ा में इमदाद की फराहमी शुरू होगी। फरीकैन को जंग बंदी पर इत्तफाक करना होगा। गज़ा में दिल दिला देने वाली इजरायली बर्बरियत सामने आई। ख़वातीन, बच्चों और डॉक्टर्स को खौफनाक सूरत हाल का सामना है। इजरायली बमबारी से 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, UN अंडर सेक्रेटरी जनरल ने हक़ाइक़ पर मुबनी ब्रीफिंग दी। इनकी ब्रीफिंग पर तनकीद काबिल कबूल नहीं। पेरिस के मशहूर फव्वारे का पानी खून में तब्दील। इजरायली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद और फ़लस्तीन के हक़ में मुनफरिद एहतजाज। हर देखने वाले को रुक कर इजरायली मुज़ालिम पर सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरका ने हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। IMF के बजट पर पुरतैश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़। POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का मुतालबा। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी सिफारिश की गई। बजट में
सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। भारत में इलाज से महरूम 2 पाकिस्तानी बच्चों के दिल की कामयाब सर्जरी। दोनों बच्चों का आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसप्लांट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में ऑपरेशन किया गया। बच्चों के वालिद शाहिद अहमद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। रावलाकोट के नवाई इलाके हुसैन कोट में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प, 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में अलमनाक वाक़या, बाग में तोली पीर पुलिस की गाड़ी पर खाई में जा गिरी। हादसे में SHO समेत 5 एहलकार शहीद, मय्यतें हस्पताल मुंतकिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक खिता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध में आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद शहरों में साइन बोर्ड, सोलर प्लेट्स और दीवारें गिर गईं। ईद उल अज़हा की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज गईं। एक से बढ़कर एक बकरा, दुम्बा, ऊँट और बैल। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी में लाड़ नस्ल और सफ़ेद ऊँटों के चर्चे। सरगोदा की मंडी में लाल बादशाह और वाइट किंग नामी बैल अवाम की तवज्जो का मरकज़। खेल के मैदान से बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान के मकसूद अमजद राठौर ने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कतर जीत ली है। मकसूद अमजद राठौर ने 96 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 65 साला मकसूद अमजद राठौर ने 125 किलो वजन उठाया।